नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में राजस्थान कला संस्कृति के टॉपिक राजस्थान के लोक दिव्या और लोक देवता, इस टॉपिक का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने एक पार्ट जो कर लिया था, जिस पार्ट में जो इस टॉपिक के 20 क्वेश्चन जो किए थे, तो आज के इस वीडियो में उससे कंटिन्यू जो करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट आगे 21वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान के लोक देवता नहीं है? ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2014 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नामदेव जी जो राजस्थान के लोक देवता नहीं है, और गोगा जी, बाबू जी, रामदेव जी, ये जो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2014 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोगा जी का मेला जो भाद्रपद माह में बढ़ता है, और भाद्रपद में गोगा जी का मेला जो भाद्रपद कृष्ण नवमी को बढ़ता है। गोगा जी का मेला जो भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? यह क्वेश्चन भी द्वितीय श्रेणी शिक्षक अध्यापक परीक्षा 2017 में पूछा गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन है, गोगा जी का मुख्य स्थल गोगामेड़ी नौहर मारगढ़ में ऐसे ही है, और दूसरा ऑप्शन है मलिनाथ जी का मुख्य स्थल पिचियाक, यह जो सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी होगा, मलिनाथ जी का मुख्य स्थल है जो तिलवाड़ा बाड़मेर में, तिलवाड़ा है जो मलिनाथ जी का मुख्य स्थल है जो तिलवाड़ा बाड़मेर है। और तीसरा ऑप्शन पाबू जी का मुख्य स्थल है जो कोलमंड फड़ोद जोधपुर है, और तेजा जी का मुख्य स्थल है जो प्रोफेसर नागौर है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजा जी के जन्म स्थल का नाम है? यह क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2014 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तेजा जी का जन्म स्थल है जो खड़नाल है जो नागौर में स्थित है। तेजा जी का जन्म स्थल है जो खड़नाल नागौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है? यह क्वेश्चन जूनियर अकाउंटेंट 2016 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रामदेव जी की समाधि जो जैसलमेर जिले में स्थित है। जैसलमेर में ये रूणेचा जैसलमेर में यह समाधि है जो रामदेव जी की समाधि जो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत बाबू जी के शिष्य मुख्यतः है? यह क्वेश्चन प्रयोगशाला सहायक परीक्षा 2016 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संत बाबू जी के शिष्य है जो मुख्यतः रेवाड़ी जाति के शिष्य होते हैं। रेवाड़ी जाति है जो बाबू जी को अपना आराध्य देव जो मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबू जी को अवतार माना जाता है? यह क्वेश्चन द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2017 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबू जी है जो लक्ष्मण के अवतार है जो माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामड़िया पथ के प्रवर्तक देव कौन से? यह क्वेश्चन जेल प्रेरी परीक्षा 2017 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कामड़िया पथ के प्रवर्तक है जो रामदेव जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? यह क्वेश्चन ग्राम सेवक परीक्षा 2016 में पूछा गया है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोगा जी को जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। गोगा जी को जाहर पीर या जिंदा पीर है जो मोहम्मद गजनवी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर क्षेत्र की लोकदेवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? यह क्वेश्चन ग्राम सेवक परीक्षा 2016 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिलानी माता को अलवर की लोकदेवी के रूप में माना जाता है। तो जिलानी माता का मंदिर है जो बैरोड
अलवर के बेरोड कस्बे में स्थित है और जिला माता को अलवर क्षेत्र की लोकदेवी के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैला देवी मंदिर स्थित है। ये क्वेश्चन BSTC परीक्षा 2008 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करौली में। कैला देवी का मंदिर है जो करौली जिले में स्थित है और कैला देवी है जो करौली के यादव वंश की कुल देवी है। कैला देवी जो करौली के यादव वंश की कुल देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करौली क्षेत्र में कैला देवी के आराधना में गाए जाने वाले गीत है। ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, लांगूरिया गीत है जो कैला देवी की आराधना में गाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते थे। ये क्वेश्चन EO एग्जाम 2007 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, स्वांग्या देवी की। जैसलमेर के भाटी वंश के जो शासक थे वो कुल देवी के रूप में स्वांग्या देवी की पूजा जो करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। यह क्वेश्चन ग्राम सेवक परीक्षा 2016 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयड माता को। आयड माता को सुगन चिड़ी का स्वरूप है जो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की लोक देवी नहीं है। यह क्वेश्चन RS परी एग्जाम 2012 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, हिडिंबा माता जो राजस्थान की लोक देवी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है। यह क्वेश्चन भी EO एग्जाम 2007 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आशापुरा माता जो चौहान वंश की कुल देवी है और आशापुरा माता जो जालोर की सोनगरा चौहानों की कुल देवी है। आशापुरा माता जो जालोर की सोनगरा चौहानों की कुल देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर के शिला देवी का मंदिर बनवाया गया था। यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, मानसीय द्वारा आमेर के शिला देवी के मंदिर का निर्माण जो मानसीय प्रथम ने कराया था और मानसीय प्रथम ने शिला देवी की मूर्ति को पूर्वी बंगाल के राजा केदार से लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया। यह क्वेश्चन पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैला देवी को कभी मांस का भोग जो नहीं लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है। यह क्वेश्चन RS परीक्षा 2015 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सांबर झील में शाकंभरी देवी का मंदिर जो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चौहान वंश की। जीण माता जो सीकर के चौहानों की कुल देवी है। जीण माता जो सीकर के चौहानों की कुल देवी है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी का गीत सबसे लंबा है। ये क्वेश्चन RS एग्जाम 2010 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, राजस्थान के लोक साहित्य में जीण माता का गीत है जो सबसे लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं। ये क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड एग्जाम में 2011 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, नागनेची माता। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी जो नागनेची माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी का नाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी जो करणी माता है और करणी माता का मंदिर जो देशनोक बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान या मंदिर स्थित है? यह क्वेश्चन ग्राम सेवक परीक्षा 2010 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, घेवर माता का। राजसमंद झील में घेवर माता का मंदिर है जो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर के भाटी राजपूत किस देवी की पूजा नहीं करते हैं? वह है, ये क्वेश्चन भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2010 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जैसलमेर के भाटी राजपूत है जो करणी माता की पूजा जो नहीं करते। करणी माता जो बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है? ये क्वेश्चन पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अन्नपूर्णा देवी या शीला देवी। अन्नपूर्णा देवी या शीला देवी है जो जयपुर के कछुआ शासकों की आराध्य देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंटों के देवता के रूप में कौन विख्यात है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाबू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पाबू जी को। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार है जो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्पों के लोक देवता के रूप में किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोगा जी को सर्पों के लोक देवता के रूप में माना जाता है। और नागों के देवता जो तेजा जी है। नागों के देवता जो तेजा जी है। और सर्पों के देवता जो गोगा जी है और नागों के देवता जो तेजा जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा जी की सवारी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीली घोड़ी। गोगा जी की सवारी है जो नीली घोड़ी है। तो आज के क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गए हैं। आज के इस वीडियो में मैंने राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियाँ इस टॉपिक के 50 क्वेश्चन जो कंप्लीट कर लिए हैं और बाकी क्वेश्चन जो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज की इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।